कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही हमारे सुख और दुखों का कारण होता है। मन से ही हम खुश होते हैं, मन से ही हम निराश हो जाते हैं, मन से ही हम शोक में रोग में चले जाते हैं और मन से ही हम अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण दे देते हैं। मन इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़े राजा को भी एक क्षण में परास्त कर सकता है। महाराजा दशरथ, जिन्होंने बस इतना सुना कि उनके प्रिय बेटे श्री राम को वनवास जाना है, इस बात को लेकर के उन्हें इतना शोक हुआ कि वो बिस्तर पर ही पड़ गए। इतने बड़े राजा जिन्होंने रावण से युद्ध किया, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, हराया, बड़े बड़े राजाओं को जीता, चक्रवर्ती सम्राट, सिर्फ एक मोह के कारण और सिर्फ मन से हार गए थे और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। फिर वो कभी नहीं उठे, यानी कि सीधे मन से हार करके वो मृत्यु तक ही पहुँचे। मन जब हमारा डिप्लीट हो जाता है, शरीर की बीमारियों से तो हम बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। मन की शक्ति से, मन की खुशी से हम अपने शरीर को भी हील कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन हार जाता है तो उसे शरीर की शक्ति भी ठीक नहीं कर पाती। मन को ठीक करने के लिए केवल और केवल सकारात्मक सोच ही काम करती है। अगर मन में सकारात्मक संकल्प आ जाए तो हारा हुआ मन भी जीत जाता है। मन में श्रद्धा, विश्वास या फिर कोई सकारात्मक संकल्प आ जाए तो मन खुश होता है और उसे अच्छा लगता है और उसे अपनी जीत महसूस होती है। सीता माता की माता, महाराजा जनक की पत्नी सुनैना जी ने जब ये सुना कि उनकी पुत्री सीता को वनवास हुआ है, श्री राम वन में गए हैं, श्री राम और सीता जी को वनवास हो गया है और वो वन में विचरण करने लगे, वन में विचर रहे हैं। ये सुनकर उनकी माता को बहुत शौक लगा कि मेरी सुकोमल पुत्री, जिसने कभी मखमल के फर्श से नीचे कभी पैर नहीं रखा, नाजों में पली हुई उनकी नाजुक सी पुत्री भयंकर जानवरों से युक्त वनों में मेरी पुत्री कैसे रहेगी। ऐसा सोच करके सुनैना जी उसी क्षण बिस्तर पर पड़ जाती हैं। यानी कि मन इतना शक्तिशाली है कि अच्छे अच्छे चक्रवर्ती सम्राट तक को वो बिस्तर पर ला सकता है और मन इतना शक्तिशाली है कि मृत्यु से भी उसे उबार सकता है। इसीलिए मन को हमेशा सकारात्मक रखने की कोशिश करें, क्योंकि हम सभी की ये कहानी है। हम लोग नेगेटिव बातों को सोचकर बहुत जल्दी डिप्लीटेड हो जाते हैं। कितना भी ज्ञान हो, लेकिन जब परिस्थितियाँ आती हैं तो ज्ञान याद नहीं रहता। इसीलिए कोशिश करें कि जब परिस्थिति आए तो वो ज्ञान थोड़ा थोड़ा याद रहे, जिसे हम यूज़ करके काल के कुएं से बहुत धीरे धीरे ही सही पर निकल जरूर सकते हैं।